नमस्कार बच्चों, वेलकम इन द सेकेंड पार्ट ऑफ ग्रामर टॉपिक वर्ब फॉर्म टिप्स। बेटा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 3 रूल्स का स्टडी किया था। आज हम चौथे पार्ट से स्टडी करना शुरू करेंगे। बेटा आप संग में लिखते रहेंगे। देखिए चौथा रूल है बेटा, रूल नंबर 4, यदि मुख्य क्रियापद जिसको इंग्लिश में फिनिट वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं, बेटा मुख्य क्रियापद या फिनिट वर्ब या मेन वर्ब उसको कहा जाता है जो कि आपके टेंस बताते हैं। जो आपके 12 टेंस होते हैं बेटा, जो समय बताने वाले शब्द होते हैं, उनको मुख्य क्रियापद कहते हैं। तो यदि मुख्य क्रियापद पहले से दिया गया है तो उसके पीछे केवल 3 नियम, इन्फिनेटिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल लिखा जाता है। देखिए इन्फिनेटिव का भी हमने स्टडी कर लिया है कि जहाँ पर एक ही करता एक से अधिक कार्य करता है तो दूसरा जो क्रियापद होता है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हमने पढ़ा था कि जो क्रियापद केवल चालू अवस्था में दी गई संज्ञा की विशेषता बताए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल भी हम पढ़ चुके हैं कि जिस समय दिया गया क्रियापद पूर्ण अवस्था में दी गई संज्ञा की विशेषता बताए उस समय उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। बेटा इन्फिनेटिव में हम टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो यदि कभी भी एक क्रियापद जो कि टेंस बताने वाला क्रियापद है अगर पहले से दिया गया है तो उसके पीछे 3 में से कोई भी एक नियम लगेगा। अब 3 में से कोई भी एक नियम लगेगा इसका अर्थ ही नहीं हुआ कि जो मना है वो तीनों में से लिख दो। वो तीनों में हमको अंतर करना पड़ेगा कि भाई इन्फिनेटिव के लिए एक ही कर्ता 2 काम कर रहा है या चालू अवस्था में विशेषण है या पूर्ण अवस्था में विशेषण है। जैसे यहाँ दिया है माई अंकल हैज़ डिसाइडेड, मेरे अंकल निर्णय कर चुके हैं। इन जापान, जापान में, अब यहाँ दिया सेटल। अब सेटल यानी स्थापित होना, तो मेरे अंकल जापान में स्थापित होने का निर्णय कर चुके हैं ना, स्थापित होने, देखो ने का मीनिंग आ गया। अब डिसाइड भी अंकल ने किया है, सेटल भी अंकल ही होंगे, तो देखो एक ही करता 2 काम कर रहा है, तो ये दूसरा जो क्रियापद है इसको इन्फिनेटिव कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम टू ले लेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे। देखो ये 3 ही नियम, चौथे नियम हमें सोचना ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सरिता वाज गोइंग, सरिता बेन वाज गोइंग, सरिता बेन जा रही थी। हर हाउस, उनके घर को, अब यहाँ दिया क्लीन। अब क्लीन यानी साफ करना, नवरात्रि आ रही है तो घर में सफाई उफाई करनी पड़ेगी ना। तो सरिता बेन जा रही थी उनके घर को साफ करने, देखो जा भी रही है सरिता बेन, साफ भी करेंगी सरिता बेन, तो एक ही करता एक से अधिक काम कर रहा तो ये हो गया इन्फिनेटिव, तो टू क्लीन। दूसरी भी एक पहचान है इन्फिनेटिव की कि जो दूसरा क्रियापद इन्फिनेटिव वाला होता है उसके अंत में हिंदी में ना या ने देखने को मिलता है। रणवीर सिंह फाउंड दीपिका, रणवीर सिंह ने दीपिका को पाया था। देखो एक क्रियापद आ गया, फाउंड पाया था। ऑन टेरेस, छत पर, अब डांस यानी नाचना, तो बड़ा उसको नाचना पाया था, नहीं हो सकता। नाचते हुए पाया था कि नाचा हुआ पाया था, तो बड़ा नाचा हुआ तो हर कोई व्यक्ति होता है, कभी न कभी तो कोई न कोई व्यक्ति नाचा ही होता है, तो उसने उसको नाचते हुए पाया होगा। बड़ा नाचते हुए यानी नाचने की क्रिया क्या होगी, उसकी चालू होगी, तो चालू होगी क्रिया यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो जो भी वर्ब है उस वर्ब में क्या लगा देंगे हम, आईएनजी, तो यहाँ पर हो जाएगा डांसिंग। उसी तरह से प्लीज़ डोंट टच, देखो टच एक क्रियापद आ गया। अब एक क्रियापद आ गया तो ये 3 में से एक ही नियम लगेंगे। प्लीज़ डोंट टच, कृपया छुओ मत। बुक्स, बुक्स को, अब अरेंज यानी आयोजित करना, बराबर, तो बेटा पुस्तकों को छुओ मत, आयोजित करना पुस्तकों को नहीं, आयोजित करती हुई पुस्तकों को, कि आयोजित की गई पुस्तकों को, जिसको हम बेटा अरेंज कर चुके हैं, आयोजित कर चुके हैं, यानी अरेंज करने का काम पूरा हो गया, तो पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म अरेंज्ड। द टीचर कॉट सम स्टूडेंट्स, देखो कॉट एक क्रियापद आ गया। शिक्षक ने कुछ विद्यार्थियों को पकड़ा था। इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में, अब कॉपी यानी नकल करना, तो नकल करना पकड़ा था कि नकल करते हुए पकड़ा था, नकल करते हुए यानी नकल करने की क्रिया क्या थी, चालू थी, और चालू थी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वर्ब में क्या लगा देने का, आईएनजी। माय फादर कैन टाई, मेरे पिताजी टाई बांध सकते हैं। अ डेज टाई टुडे, आज टाई को, देखो पहला टाई वर्ब है बेटा, दूसरा टाई नाउन है, जो टाई हम लोग बांधते हैं, तो मेरे पिताजी बांध सकते हैं टाई को आज। अब गिव यानी देना, तो बेटा मेरे पिताजी आज देना टाई को बांध सकते हैं कि देते हुए टाई को बांध सकते हैं कि दिए गए टाई को बांध सकते हैं,
तो बेटा जो दिया गया होगा, किसी ने दिया होगा वो टाइप बांधेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा गिवन, पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए कभी भी एक क्रियापद दिया है तो उसके पीछे 3 में से एक नियम लगेगा। अब वो तीनों में आपको पहले डिफर कर लेने का, अंतर कर लेने का। रूल नंबर 5, यदि मुख्य क्रियापद यानी टेंस बताने वाला क्रियापद पहले से दिया गया है और उसके आगे खाली जगह दिया गया है, तो वहाँ पर केवल 2 नियम प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल लिया जाता है। जैसे इसके पहले हमने क्या सीखा कि अगर एक क्रियापद दिया तो पीछे कितने नियम लग सकते हैं, 3। अब यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि अगर एक क्रियापद दिया गया है तो उसके आगे केवल 2 नियम लगते हैं, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का और या तो पास्ट पार्टिसिपल का। अब यहाँ पर दिया है डेज वुमेन वर्क वेरी हार्ड, औरतें बहुत ही कठिन कार्य करती हैं, बराबर। औरतें, अब देखो वर्क यानी एक काम हो गया, यानी एक क्रियापद हो गया, औरतें बहुत ही कठिन काम करती हैं। अब एक क्रियापद के आगे खाली जगह दिया है, तो बेटा जब आगे खाली जगह दिया है तो वहाँ पर 2 ही नियम हो सकता है, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का और या तो पास्ट पार्टिसिपल का। तो बेटा औरतें बहुत ही कठिन कार्य करती हैं, वर्क यानी काम करना, तो बेटा काम करती हुई औरतें कठिन काम करती हैं कि काम की गई औरतें, काम करने वाली औरतें, जो इनका काम करने का काम चालू है, और चालू है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग। डेज पर्सन्स शुड बी रिस्पेक्टेड, व्यक्तियों को सम्मान देना चाहिए। अब रिटायर यानी सेवानिवृत्त होना, तो बेटा सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्तियों को सम्मान देना चाहिए कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो बेटा जो हो चुके हैं, जो क्रिया पूरी हो चुकी है, तो ये हो गया बेटा हमारा पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ब का 3rd फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा रिटायर्ड। डेज टाइम इज़ वेस्टिंग लाइफ, टाइम है जीवन बर्बाद करना। अब वेस्ट यानी बर्बाद करना, तो बड़ा समय बर्बाद करते रहना, ज़िंदगी खराब करना है कि समय खराब किया गया, तो बड़ा समय खराब करते रहना, तो यहाँ पर वेस्ट का क्या हो जाएगा बेटा वेस्टिंग, तो यहाँ हो जाएगा वेस्टिंग। उसी तरह से डेज कार्ड्स आर अवेलेबल हियर, खाली जगह कार्ड्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो देखो आर एक क्रियापद हो गई, बड़ा। अब इम्पोर्टेंट है आयात करना, तो बड़ा आयात होती कारें यहाँ पर अवेलेबल है कि आयात की गई कारें, बड़ा आयात होती कार थोड़ी न कोई भी बेच देगा, आयात करने के बाद बेचेगा, पहले मंगाएगा फिर बेचेगा, यानी आयात होने का काम क्या हो गया बेटा पूरा हो गया, और पूरा हो गया तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल तो वर्ब का 3rd फॉर्म। तो हमने 5वां नियम पढ़ा कि अगर एक क्रियापद पहले से दिया गया और उसके आगे खाली जगह है तो वहाँ पर केवल 2 नियम लगेगा। अगर चालू अवस्था में विशेषण का काम कर रहा है बराबर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर पूर्ण अवस्था में कर रहा है तो पास्ट पार्टिसिपल। तो ये बेटा हमने पढ़ा रूल नंबर 5। अब बाकी के जो 2 रूल्स हैं हम उसको पार्ट 3 में पढ़ेंगे।